भाई कोई कोटि कोटि करे तो भूरी भूरी ही आशीर्वाद होगा। कहो कहो। प्रश्न है, मेरा मन राम जपने को भी करता है और राधा जपने को भी करता है। मेरा मन करता है कि मैं राम राम भी जपूं और राधा राधा भी जपूं। राम भी राधा है और राधा भी राम है। राम में कितने अक्षर हैं? 2। रा से राधा, माँ से माधव। लेकिन सब कहते हैं कि भाई एक ही नाम जपना चाहिए, 2 नहीं जपने चाहिए। हाँ, एक नाम पर निष्ठा होगी तो विचलितता कम होगी, जो वर्तमान में तुम्हें हो गई। 2 नाव पे पैर रखने से गड़बड़ा जाता है कई बार, पर दोनों ही नाम पार करने वाले हैं। तो एक काम किया करो, जय राधा माधव, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय राधा माधव, जय जय श्री राम। इसको गा लिया करो। चलो, राधा रानी भी हो गई, ठाकुर जी भी हो गए, रघुनाथ जी भी हो गए, और दोनों एक ही हैं। पर एक बात बोलें, वर्तमान में हमको कहना नहीं चाहिए, ऐसा बड़ी छोटी की महिमा नहीं है। पिता थोड़ा कठोर होते हैं। कई बार बेटा और बेटी अपनी कोई बात पिताजी से मनवाना चाहे तो माताजी के थ्रू जल्दी काम हो जाता है। तो श्री किशोरी जी के चरण अगर पकड़ लेंगे तो ठाकुर जी मान ही जाएंगे। जय श्री राम, जय जय हनुमान। हाँ। मेरे पास दो ठाकुर जी हैं जिनका नाम मुरारी है और श्याम है। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं? हाँ, 2, एक चांदी के हैं और एक वो मतलब भगवान भी चांदी के हैं। छोटे से हैं बिल्कुल। वो मेरी मदन लॉ ने मेरे को दिए थे। बहुत सुंदर। और उसके बाद मेरा कहाँ से हैं? हम हरियाणा से आए हैं, गुड़गांवा से। बहुत अच्छा, स्वागत। आपकी ऐसी कथा बद्रीनाथ में हुई है कि हमें इस अवसर पे हमें यहाँ दर्शन करने को मिले। हम बहुत आभारी हैं आपके। बालाजी की कृपा। खूब जय। जय सन्यासी बाबा की जय। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। कहाँ छिप गई? खड़ी हो जा। माइक दो इसको, माइक दो, माइक दो इसको। और गुरुजी, मेरी एक बात है। हाँ। मैं किराए पे रहती हूँ। हाँ। मेरा अपना घर नहीं है, पर लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ किराए पे, वहाँ मंदिर नहीं है। अरे भगवान कृपा करें, हम आपकी अर्जी लगा रहे तो भगवान करें आपका स्वयं का मकान हो जाए। बालाजी बस यही कृपा करें। चिंता ना करो, हम बालाजी से प्रार्थना कर भी वो बड़े दे। बेटा तुम बैठ जाओ, बच्ची को दो माइक दो। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। चलो बोलो ठटरी के बरे। हाँ बोलो, शर्मा मत बोलो। ए खड़ी हो, गोद में लो इस बच्ची को, गोद में ले लो। बोलो, चलिए बोलिए। बोलो ठटरी के बड़े। ठटरी के बड़े पागलो। माय डियर सिस्टर। हाँ, ये तुमने किससे सीखा बेटा? आपसे सीखा। तुम्हें बेटा हमारी इतनी कथाओं में तुम्हें यही सीखने को मिला कि ठटरी बारो हैं? यही सीखने को मिला? मैं आपकी बहुत कथा देखती हूँ। कथा देखती हूँ? बड़ी कृपा बेटा। कितनी देखती हो तुम? बहुत सारी। क्या सीखा और तुमने? ठटरी के अलावा कुछ सीखा? और क्या? यही सीखा है कि हम हिंदू हैं, हिंदू बने रहे। बोलो, हम हिंदू हैं, हिंदू बने रहे। अब हमें बोलना नहीं चाहिए, अब बच्चे बिगड़ रहे हैं भाई। अच्छी बच्ची है, खुश रहे बेटा, सदा सुखी रहे, किसी की नजर न लगे। एकदम देवी का रूप लगती है। ये आई थी हमारे पास। ये आपके जब धाम पे गई थी तब भी आपसे मिली थी। आपने प्रसाद दिया था, लड्डू दिया था, चॉकलेट दी थी। हैं? हाँ गुरुजी। आजकल बुढ़ापे का दिमाग है, ध्यान नहीं रहता माता। चलो माइक दे दो इनको, धन्यवाद। गुरुजी, चलो बगल में बच्ची को माइक दे दो बेटा। गुरुजी, जब हम आपको देखते हैं ना, हमारे परिवार के लोग कहते हैं पागल हो गई है गुरुजी के चक्कर में, बहुत देखती है गुरुजी को। कह देना सेम टू यू। तो तुम पागल नहीं हो क्या बागेश्वर धाम के लिए? कहते हैं वो कथा में पागल पागल मचाते रहते हैं। वो क्या है, तू क्यों उनको देखती है? पर मेरा मन आप पे इतना हो गया है,
सकती। एक काम करना, जो तुमको ये बोलते हैं उनको कहना तुम एक बार चल के तो देखो। मुझे पता है गुरुजी, मैं आपको बहुत देखती हूँ ना कथा, मुझे आपकी कथा बहुत पसंद आती है। धन्यवाद, खुश रहो सदा, किसी की नजर न लगे। बस मेरे को यही आशीर्वाद दो, मेरा हरिद्वार में घर बन जाए गुरुजी। बन जाएगा हरि के द्वार में। खुश बहुत रहो। बहुत धन्यवाद। स्वागतम। उसके बगल में बच्चे को दो। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम भैया। तो गुरुजी मतलब हमारा पापा है ना, तो आपकी बहुत बड़े भक्त हैं, और मतलब हनुमान जी की भक्ति बहुत करते हैं ना। तो कुछ साल पहले एक हनुमान जी मंदिर की ज़मीन दी, तो मंदिर की ज़मीन के लिए जो मंदिर बनना था उसमें जनमिलन बन गया। मतलब वो सोसाइटी के लिए एक बिल्डिंग बन गई छोटी सी, फिर थोड़ी सी एक ज़मीन बची, तो उसमें क्या हुआ, कोई मंदिर बनाने को तैयार नहीं था, ठीक है। लेकिन पापा और 2-3 लोग थे, तो उन लोगों ने मंदिर रात भर करके मंदिर बनाया, ठीक है। बाद में जब भागवत हुई तो भगवान की कृपा हुई। पहले तो 1 रुपये का जुगाड़ नहीं था कि मंदिर में कोई 1 रुपये देने के लिए नहीं आ रहा था, तो मतलब कोई भी पूछ भी नहीं रहा था। लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि ऐसा प्रोग्राम हुआ कि दिन के 3-4 कुंटल प्रसाद बट रहा था, ठीक है। और मतलब वो उनकी कृपा थी। लेकिन जब बन रहा था प्रसाद तब तक तो कोई नहीं था, लेकिन जब बट रहा है तब पूरा जो कुछ नहीं कर रहे थे वो सब इकट्ठा हो गए। तो अभी भी मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो फिर वही लोग सवाल उठाते हैं कि जितना पैसा आ रहा है आप कहाँ ले जा रहे हो, ये है वो है। तो मतलब कभी कभी उससे परेशानी लगती है, क्या करा जाए। लोग कहते हैं कि पैसा आ रहा, कहाँ ले जा रहे हो, ये वो। तुम्हारा धर्म तुमको जाने। आपको हम उपाय यही देंगे कि जो आ रहा उसकी पारदर्शिता प्रारंभ कर दो, तो कभी लोग नहीं उंगली उठाएंगे। हमने धाम की समिति बनाई तो उसमें क्या किया कि हम अकेले नहीं हैं, हमने 5 लोगों को रख दिया। अब आज जब भी कोई भी काम होता है धाम का, उसके अकेले हम जिम्मेवार नहीं हैं, वो 5 लोग भी हैं, उसमें गांव के भी हैं, जिला के भी हैं। अपना धाम से कोई लेना देना नहीं है। जो आ रहा वो धाम में लग रहा, नहीं आएगा जय बजरंगबली की। और गुरुजी मतलब मुझे 1 महीने से क्या हो रहा था कि आपका स्वप्न भी आ रहा था, और 10-15 दिन मेरा मतलब इतना मन लगा कि आपसे मिलना है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे भैया हैं निशु भैया, ठीक है, तो उनका काम चल रहा था भागवत का, फ्लावर डेकोरेशन का, तो उनने कहा चल मेरे संग। अब मुझे तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि आप भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो भैया कह रहे कि चल आप मिला उनसे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे भी हो पाएगा। तो गुरुजी मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आपके चरण स्पर्श करने हैं। बहुत बदमाश है। आ जाऊं? आ जाओ, मना कौन कर सकता है। कल के दिन नहीं तो तुम संपत्ति मांगोगे। माइक ले लो जी, इनको दादाजी को ये टोपी लगाए हैं, इनको दे दो। महात्मा तुम्हें तो नहीं बोलना है। कीजिए। हाँ, माइक ले लो बेटे, अब आगे माइक दो तुम। ये जो टोपी लगाए हुए बालक खड़ा है, हाँ। जय गुरुदेव। जय हाँ, श्री राम। जय श्री राम। कहो। मेरे पास प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। कन्फेस खुलासा करना मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। खुलासा? हाँ हाँ। हमारा नहीं, मेरा हम डर गए कि अपना ऐसा कौन सा अब नया रह गया। सब तो खुलासे हो गए, इतने खुलासे थे उतने हो गए, अब कौन सा खुलासा होना है। कौन हमने घर वाली रख रखी है। हम डर गए, ऐसा ना बोला करो कभी भी। अच्छा ठीक है। आदमी डर जाता है, हमारे जैसे कमजोर आदमी, जो कमजोर हार्ट का आदमी अटैक में मर जाएगा। कोई बात नहीं है, करो अपना खुलासा। मेरे को बचपन में माता पिताजी दादा दादी ने काफ़ी सारे कथा में लेके गए थे, लेकिन मैंने ना तो मन से सुना था ना तो कान से सुना था। लेकिन आज ये मेरा दूसरा दिन है ज़िंदगी में जो मैंने एकदम कान से भी और मन से भी सुनने का किया है। ताली बजाकर स्वागत करो इस बच्चे का। तो क्या अनुभव किया आपने पहली बार बैठे? आपको क्या लगा कि आपको ऐसी कौन सी बड़ी बात लगी जो आपको जीवन में उतारनी चाहिए? और क्या आपको जो हम सौंपते हैं उसमें लगता है कि ये बहुत अद्भुत है? मतलब मेरे को ऐसा कुछ
एक चीज नहीं मिला जो अद्भुत नहीं था आपका वचन वाणी में। क्या? मतलब एक भी चीज ऐसा कोई नहीं मिला जो अद्भुत नहीं था। बहुत सुंदर, हम तो विनोद कर रहे हैं। आप रहे थे कहाँ प्यारे? मैं वैसे तो अब आप कथा सुनने के बाद अपने कहाँ रहते हैं पहले ये बताओ? मैं वैसे नेपाल का हूँ लेकिन अभी बॉम्बे रहता हूँ। ओहो। दूसरा, आप क्या बदलाव करने वाले हैं कथा के बाद? सबसे पहले तो मैं अपने में बदलाव करना चाहता हूँ कि मैं ये हिंदू सनातनी धर्म का पालना करना चाहता हूँ। और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अपने फ्रेटर्निटी में मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहनों या मेरे सीनियर्स लोगों को भी ये अवेयरनेस रेज करना चाहता हूँ कि हाँ, हम लोग का हिंदू जो परंपरा है या सनातन परंपरा जो है और हम लोग का जो प्रोफेशन है वो बहुत मिलता जुलता है। आज जैसे आपने एकदम पूरा मन तन और पूरा पैशन के साथ में जैसे आप अपना कथा कर रहे थे, हम लोग भी अपना प्रोफेशन करते हैं, तो मतलब या तो करे तो अच्छा से करे या तो करे ही नहीं। हाँ सही है, बहुत अच्छा। फिर भी आप कथा से जो सीखे उसके लिए धन्यवाद। पर हम आपको प्रार्थना करेंगे कि कल पेन कागज लेके बैठो, 3 दिन की कथा रिपीट सुनना घर जाकर। ठीक है। जो चीज आपको लगे कि हमें ये सुधार करना है, जैसे हमने पहले दिन की कथा में कहा था दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलो। हाँ जी। हमने आज की कथा में कहा कि गुरु के चरण भी पकड़ो और आचरण भी पकड़ो। हाँ। आज की हमने आपको कथा में ये भी सूत्र दिया कि चिंता नहीं चिंतन करो। 5 चीज मैंने नोट डाउन और करके रखा 5 है। वाली चीजें हमने आपको बताई कि अगर टेंशन मुक्त रहना है, हाँ। चिंता मुक्त रहना है, तो ये 5 चीजों को अपने जीवन में लागू करो। और मंदिर दर्शन के 10 उपाय बताए, 10 मंदिर दर्शन करने के 10 तरीके हाँ जी। कैसे करना चाहिए। हाँ तो इन चीजों को आप बोलो भी, अपनाओ भी, फॉलो भी करो और दूसरों से भी फॉलो करवाओ, फिर आप जीवन का मजा लीजिए साहब। फक्कड़पंथी में भी आनंद आएगा। जो लाखों की पार्टी करके आप डिस्को डांस करने के बाद 3 घंटे में थक जाते होंगे ना, वो आप यहाँ पर 6 घंटे मीरा पूरी जिंदगी नाची, कभी नहीं थकी। एकदम सही बात। मैंने आपका वो 5 चीज़ों जो चिंतन करने के लिए नोट डाउन करके रखा हूँ और मैंने कुछ एक ग्रुप्स में भी अभी अभी बैठे बैठे शेयर किया यहाँ पे। वाह, बच्चे को ताली बजाओ, धन्यवाद इस बच्चे को। चलिए माइक को ये बहन जी को दे दीजिए, खड़ी हो जाइए ये बहन जी, फिर उस तरफ भी आएंगे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। नाम परिचय पता? गुरुदेव हमारा नाम संतोष जैन, हम हैदराबाद से हैं। हो। गुरुदेव हम जब भी बागेश्वर धाम बालाजी का ध्यान करते हैं तो एक चीज़ हमारे मन में हमेशा आता है, जैसे 350 साल पहले सन्यासी बाबा जी ने वहाँ सेवा भक्ति की बालाजी की, उनको हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद दादा गुरुजी ने वहाँ सेवा पूजा पाठ की, उनके बीच में वहाँ किसी। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। ये प्रश्न हमारी मैया ने भी एक बार किया था, ताली बजा करके इनको धन्यवाद दें। 322 वर्ष हुए, 350 नहीं, 322वां वर्ष चल रहा है। उसके बीच में कुछ दिनों के लिए परंपरा लुप्त हो गई थी, सन्यासी बाबा ने अपनी समाधि ले ली थी। इनका कोई वंश नहीं है सन्यासी बाबा का, लेकिन इनके भाई का वंश चला। इनके भाई का वंश जब चला तो उसमें हुए, हमारे परिवार के लोग भी बैठे हैं, हम आज तक हमने बताया नहीं है पर हम बता देते हैं। वंश चला इनके भाई का, सन्यासी बाबा के भाई का। राम सेवक गर्ग हुए, राम सेवक गर्ग के आगे फिर एक बंटी बब्बा हुए, इनका भी कोई वंश नहीं चला, इनको भी कृपा नहीं मिली। पर बंटी बाबा को सन्यासी बाबा का सानिध्य मिला, तो उनकी आज भी गांव में बंटी बब्बा, चश्मा वाले बब्बा कहते थे, जिनके पास में विद्याएं थी, उनके बारे में बहुत लोगों ने सुना। गांव के कुछ लोगों ने उनको देखा, फिर उनका शरीर शांत हो गया। उनके फिर भाई, उनका भी वंश नहीं चला, उनके भाई का वंश चला। तो जब उनके भाई का वंश चला तो उनके भाई के वंश में हुए एक मुरलीधर गर्ग। मुरलीधर गर्ग को भी सन्यासी बाबा की कृपा नहीं मिली, बंटी बब्बा को मिली। बंटी बब्बा को कृपा मिली लेकिन दरबार की नहीं मिली। उनके पूर्व के दादाओं को कृपा नहीं मिली। बंटी बब्बा के बाद मुरली बाबा को भी नहीं मिली। मुरलीधर गर्ग के नीचे हुए पूज्य श्री हमारे दादा गुरुजी पूज्य श्री सैतूलाल गर्ग उर्फ भगवान दास गर्ग, इनको फिर सन्यासी बाबा का साक्षात्कार हुआ।
इनको साक्षात्कार हुआ तो हमारी इस परंपरा में ब्रेक बहुत लगा, तो फिर हमारे दादा गुरुजी को मिली, फिर हमारे चाचा ताऊ पिताजी को नहीं मिली, फिर हम फंस गए। तो हमारी ये वंश परंपरा में जो सन्यासी बाबा की साधना है, जो बालाजी की परंपरा दरबार की, इसमें ब्रेक डाउन बहुत हुए हैं। ये पूरी उसकी वो बनी है वंशावली है उसकी। और गुरुदेव एक और प्रश्न, हाँ। जैसे सन्यासी बाबा जी का ध्यान करना हो तो मतलब कैसे करें, मतलब क्या ध्यान करें? जैसे आज हम महाराज जी कोई चर्चा कर रहे थे, उनका प्रायः ध्यान का तो एक दो बार हमने टीवी पे बताया है, पर वो बहुत मना करते हैं, डांटते हैं। अच्छा। बताने के बाद में बहुत ज्यादा वो मंदिर भी नहीं बनवाते वहाँ। अभी भी मंदिर का धाम के मंदिर का कोई काम बालाजी का लगा दिए, पर सन्यासी बाबा के यहाँ नहीं बन रहा, पर कोटा भर बन रहा है, बाकी अंदर कोई भी छत नहीं डलेगी, ना कोई भी मंदिर बनेगा। साफ आज्ञा दे दी सन्यासी बाबा ने। अब वो अपने बारे में बहुत कम बताने की आज्ञा देते हैं। उनके जब हमको 2 बार दर्शन हुए, वो हमने टीवी पर सिर्फ 1 या 2 बार ही बताया। आज हम अगर आज्ञा लेंगे, अगर आज्ञा लगेगी तो कल उनके बारे में कि हमको कब दर्शन हुए थे, कैसे हुए थे, ये बताएंगे। पर एक स्वरूप के बारे में कह देते हैं। हाँ। मोटी खड़ाऊ पहनते हैं, बड़ा गोल सा प्यारा सुंदर चेहरा है, गोर बदन है, और 2 रूप में दर्शन हुए हैं, और बहुत प्यारी सी जटाएं लटकती हैं उनकी, लंबी एकदम नीचे तक। 7 फुट लगभग का चमीटा है उनके हाथ में, और एक केवल अचला पहनते हैं, वो भी यहां तक, घुटनों के लगभग 6-7 अंगुल नीचे तक गमछा पहनते हैं। और 1-2 बार हमको चूड़ा पहने दिखे पैर में, बाकी नहीं दिखे, पर मोटी खड़ाऊ पहनते हैं। और बहुत मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, एकदम मीठी सी मुस्कान है, बोली एकदम प्यारी है। जब भी वो दर्शन देते हैं या कोई भी ऐसी बहुत प्रसन्न होते हैं, तब चमीटा ऐसा रखते हैं, एक हाथ ऐसा रखते हैं, और चमीटा मतलब चिमटा ना? चिमटा, हाँ। चिमटा, तो चिमटा को वो हाथ में रखते हैं, और ऐसा उनका रूप है। पर उन्होंने फोटो के लिए, मूर्ति के लिए, चित्र के लिए, सब चीजों के लिए मना कर रखा है। कोई फोटो, कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई भी स्थान नहीं बनाया जाएगा। उनका चमीटा और खड़ाऊ रखना ही उनके रूप का ध्यान है। और बोलो गुरुदेव एक और जटाएं काली या भूरी कलर? जटाएं तो काली जी। ओ बगल दोनों तरफ, हाँ, ऐसे ऐसे दोनों तरफ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सीताराम। पर बहुत अच्छा प्रश्न किया, ऐसा तो हमें भरोसा भी नहीं था कि कोई ऐसा भी पूछेगा। एक बार जोरदार ताली बजा। उनके बारे में प्रायः कम लोग ही पूछते हैं, हम भी बताते ही कम है, उनके बारे में नहीं बताते। हनुमान जी के बारे में खूब बता दे, उनसे बहुत डर लगता, बहुत खतरनाक है। गुरुजी हैं, अच्छे हैं, मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। हाँ, पीछे जो चश्मा लगाए बालक खड़ा है, भाई साहब उनसे ही जो है भरत जैसी खड़ाऊ कैसे हाथ दोनों ऊपर किए जी। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटा खुश रहो। अच्छा बाबा जी बोल रहे तो हम क्या करें? क्या नाम है? मेरा नाम प्रखर सिंह है। कहाँ से पधारे? प्रकट कहाँ से हुए? उन्नाव से। वाह वाह वाह, यूपी से आए जी, उन्नाव यूपी से। वाह वाह वाह, कहो क्या पूछती है? बाबा जी एक बहुत ही अजीब सी बात है मेरे साथ, आज कल परसों में हुई है। हुआ ये कि मैं अभी लखनऊ में नर्सिंग का कोर्स कर रहा हूँ, BSc नर्सिंग का। तो बाबा जी अभी तक की मेरा यहाँ पे आने का कोई प्लान नहीं था, कभी मतलब ये सोचा नहीं था कि बद्रीनाथ जाना है। और हुआ क्या, मेरे दोस्त के मम्मी और उनकी मौसी लोग सब लोग यहाँ पे आने के लिए जाने वाले थे। उसने हमसे 1 महीने पहले पूछा था कि क्या जाओगे? तो बाबा जी उनके जो बड़े बेटे हैं उनको गाड़ी चलानी आती है और मुझे गाड़ी चलानी आती थी, तो हमने मना कर दिया था क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं। और बाबा जी कैसे क्या हुआ यहाँ पे, कैसे हम आए वहाँ पे 16 तारीख को आना था यहाँ पे, और मैंने 14 तारीख को कहा कि हमको भी चलना है। वहाँ पे गाड़ी में एक आदमी की भी जगह नहीं थी किसी तरीके। वो गाड़ी लेने गए जब हम लोग, तो उसमें अपने आप इतनी जगह बन गई कि मैं यहाँ तक आ गया और यहाँ पे खड़ा हूँ, और ये भी नहीं बताता कि आप हमको यहाँ मिल जाएंगे। बाबा जी मतलब इतना चमत्कार हुआ है कि आंखों के सामने सब घूम रहा है कि आखिरकार हुआ कैसे, ये कहाँ से क्या हुआ और कहाँ हम खड़े हैं। बस आशीर्वाद आप बद्रीनाथ में खड़े हैं
आप परमार्थ निकेतन परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी के आश्रम के प्रांगण में खड़े हैं। जी आप बागेश्वर धाम सरकार की कथा के पंडाल में खड़े हैं। जी आपके सामने हम बागेश्वर धाम के शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण जी बैठे हैं। और ये आपका सबसे बड़ा चमत्कार है कि मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ किसी तरीके। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। जय हो प्यारे, बहुत अच्छा बच्चा है, खुश रहे प्यारे। चलो भगवान ने तुम्हें बुलाया, ये ईश्वरीय कृपा है। हमने आज कथा के प्रारंभ में कहा था, जनता जिसको चुनती है वो संसद में बैठते हैं, भगवान जिसको चुनते हैं वो कथा में बैठते हैं। हाँ, पीछे माइक दे दो भाई, वो भी तो अपने ही है, पराये थोड़ी है, दे दो। महाराज जी को सादर प्रणाम। भाई साहब आशीर्वाद। बोलिए चित्रकूट धाम की। महाराज जी मैं बांदा से आया हूँ आपके दर्शन करने। मैं आपके हमारे के बद्रीनाथ जी के दर्शन के साथ आपके दर्शन हो गए तो मैं धन्य हो गया। वाह। मैं आपके आश्रम गया था, बांदा से प्रेम नारायण द्विवेदी हूँ मैं। हाँ। मैं आपके दर्शन करने आपके आश्रम गया था तो आपके दर्शन नहीं हो पाए थे। हाँ। तब मैंने वहां गुरु जी से मैंने मन्नत मांगी कि आपके दर्शन हो जाएं, तो उन्होंने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मेरा मन में चारों धाम करने की योजना बन गई। वाह। तो मैं चारों धाम अभी आज केदारनाथ जी के दर्शन करके आया हूँ। मेरा ये सौभाग्य हुआ, पति पत्नी हम लोग दोनों हैं, सपरिवार हैं, बेटा भी है। पत्नी के पति पत्नी पति पत्नी, तो मेरा आज धन्य भाग हो गया। बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन होंगे, केदारनाथ धाम के भी दर्शन हो गए और आपके दर्शन हो गए। मैं इसी से कृतार्थ हो गया। ताली बजा। आप हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे गांव के भी हैं। बिल्कुल। मैं आपको सादर चरण बंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपको आशीर्वाद दे रहे जोड़ा से, दोनों जोड़ा को, दोनों जनों को आशीर्वाद। बालाजी कृपा करें, आपकी यात्रा सफल हो, चारों धामों का फल आपके पितरों को और आप दोनों को और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। आप हमारे जब घर के हो, जिला के हो, तो और डबल आशीर्वाद है।